हरे कृष्ण मित्रों, महाभारत काल यानी द्वापर युग जो कि कलयुग के पहले का युग माना जाता है। महाभारत के कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम चले गए और फिर कलयुग की शुरुआत हुई। क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो महाभारत के हजारों साल बाद आज भी जिंदा हैं और भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में। तो चलिए देर न करते हुए जान लेते हैं कि वह कौन से 7 दिव्य पुरुष हैं जो हजारों वर्षों के बाद भी किसी वरदान या श्राप के कारण जिंदा हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में। नंबर 1, हनुमान जी। हनुमान जी की शक्ति से कोई भी आज अपरिचित नहीं है। भगवान शिव के अंश हनुमान जी परम वैष्णव हैं जो हमेशा भगवान राम का नाम जपते रहते हैं। वह सनातन धर्म के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर देवता के रूप में आज भी उपस्थित हैं। हनुमान जी त्रेता युग में भी उपस्थित थे और द्वापर युग में भी। उन्हें माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली हुई है। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी मिलते रहते हैं। जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक ऐसा समय आएगा जब हनुमान जी को भगवान कल्कि के रूप में अपने इष्ट के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वह पुनः शिव में विलीन हो जाएंगे। नंबर 2, परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी हैं। वह त्रेता युग में भगवान राम के स्वयंवर के समय उपस्थित थे और महाभारत के समय यानी द्वापर युग में भी उपस्थित थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के भी गुरु परशुराम जी ही होंगे। ऐसी मान्यता है कि वह आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। नंबर 3, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के समय अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। महाभारत के अनुसार अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने और फिर उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर से मणि निकलवाकर अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मानता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा शीघ्रता से कर रहे हैं। नंबर 4, महर्षि व्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी जो कि महान संत पराशर जी के पुत्र हैं, वो भगवान विष्णु के 24 अंशावतारों में से एक हैं। उन्होंने द्वापर युग में 4 वेद और 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद्भगवद गीता की रचना की है। उन्होंने महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। ऐसी मान्यता है कि वह आज भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं और भगवान श्री कृष्ण के भजन में लीन हैं। वो भी बड़ी आतुरता के साथ कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है कि कब कल्कि का अवतार हो और इस कलयुग का अंत हो और सतयुग की स्थापना हो। नंबर 5, राजा विभीषण। राजा विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। रावण के भाई विभीषण जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी पहली बार लंका गए थे तब उनकी विभीषण जी से मुलाकात हुई थी। हालांकि विभीषण दानव जाति के हैं लेकिन वे पवित्र हैं और श्री राम के भक्त हैं। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य देने के साथ ही चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इस कारण विभीषण जी भी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जी से मुलाकात करेंगे। नंबर 6, राजा बलि। राजा बलि जो कि पाताल लोक के राजा हैं, उनके दान के चर्चे विश्व प्रसिद्ध हैं। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पूर्वज हैं और पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उनकी परीक्षा ली और तीरपक भूमि दान में ली थी। ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल लोक में आज भी राज कर रहे हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। नंबर 7, कृपाचार्य जी। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इनको 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। युद्ध में कृपाचार्य जी ने कौरवों का साथ दिया था। कौरवों की सेना में जो अंतिम 3 लोग बचे थे, कृपाचार्य भी उन्हीं में से एक थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कृपाचार्य जी आज भी जीवित हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं।
तो मित्रों, यहाँ है 7 महान दिव्य पुरुष जो कई हजारों सालों से किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में इस कलयुग में जी रहे हैं। कल्कि अवतार जो कि इस कलयुग के अंत में होगा, और तब भगवान कल्कि कलयुग का अंत कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे, तब ये दिव्य 7 पुरुष प्रकट हो जाएंगे। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जुड़े रहें गीता सत्तू के साथ। जय श्री कृष्ण।